हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 17 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। यह यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, पीसीएस, सुपर टेट आदि एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत यूरिया आयात अंतर को समाप्त करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? किस नीति को? राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रही नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? सफाई कर्मचारियों का मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय डाक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कितना रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है? कितना अर्जित किया है? 4000 करोड़ से भी अधिक अर्जित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली की नवीनतम रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की दर क्या रही? क्या रही? जन्म की रही 99.1% और मृत्यु की क्या रही? 99.4%। इतिहास में पहली बार मृत्यु पंजीकरण जन्म पंजीकरण से अधिक रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने हाल ही में किस कठिन भौगोलिक क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए एक तकनीक अध्ययन शुरू किया? किस भौगोलिक क्षेत्र में? सुंदरबन क्षेत्र में। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक समझौते को लेकर द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सामाजिक सुरक्षा समझौते पर सहमत बनी है? भारत और किस देश के बीच? भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके, भारत और ब्रिटेन के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और यूके सामाजिक सुरक्षा समझौते के तहत भारतीय पेशेवरों को कितने महीने तक ब्रिटेन में दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट मिलेगी? कितने महीने तक? 60 महीने तक, मतलब 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय वार्ता के दौरान न्यूजीलैंड ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के किस प्राथमिकता वाले स्तंभ को नामांकित किया है? किसे किया है? समुद्री सुरक्षा को। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत का निर्यात कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? कितने डॉलर तक पहुंच गया है? 232.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। क्वेश्चन नंबर 10, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों में डाटा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए हाल ही में कौन सा फ्रेमवर्क जारी किया है? डेटा गवर्नेंस गाइडेंस फ्रेमवर्क जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 11, किस बीमा कंपनी ने निफ्टी 50 इंडेक्स से जुड़े वेरिएबल एन्युटी के साथ एक नया उत्पाद स्मार्ट रिटायरमेंट इनकम स्मार्ट राइस लॉन्च किया है? कौन सा है? एक्सिम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पश्चिम एशिया, फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों की सुरक्षा की निगरानी के लिए किस पहल की शुरुआत की है? किस पहल की शुरुआत की है? सीफेरर फर्स्ट इनिशिएटिव की। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में जारी वैश्विक वायुसेना रैंकिंग रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान? 6ठा स्थान। चीनी वायुसेना 7वें स्थान पर रही और अमेरिकी वायुसेना शीर्ष स्थान पर रही।
क्वेश्चन नंबर 14 है, रूस ने हाल ही में बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, जो कजाकिस्तान में से अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए कौन सा चालक दल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कौन सा किया है? सोयूज MS-29 मिशन किसने? रूस ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लद्दाख में प्राचीन कलाकृतियों और नक्काशी की रक्षा के लिए भारत के पहले किस विशेष पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है? किसे? भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, असम राज्य ने हाल ही में चाय उद्योग के क्षेत्र में कौन सा नया मील का पत्थर हासिल करते हुए देश की पहली वाणिज्यिक चाय का उत्पादन शुरू किया है? किसका किया है? भारत की पहली वाणिज्यिक रूप से उत्पादित माचा चाय। कौन सी चाय? माचा चाय। क्वेश्चन नंबर 17 है, जुलाई 2026 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आयोजित एक समारोह में किन दो भारतीय क्रिकेट दिग्गजों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किसे किया गया है? सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा, जो पूर्व महिला कप्तान हैं। सौरव गांगुली भी पूर्व पुरुष कप्तान हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण के नियमों का पालन न करने के कारण किस एनिमेटेड फिल्म की रिलीज पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है? कौन सी एनिमेटेड फिल्म है? महाप्रभु जगन्नाथ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ? कहाँ हुआ? राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार द्वारा जारी CAFE थर्ड कारपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ड्राफ्ट मानदंड किससे संबंधित है? किससे? यात्री वाहनों की ईंधन दक्षता से। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोजेक्ट इनरोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक रबर के बागोनों का विस्तार। प्रोजेक्ट इनरोड का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्व इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष कंपनी से जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं? अग्निकुल कॉस्मॉस से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिशन 02 के तहत भारत की कौन सी निजी कंपनी रॉकेट स्टेज रिकवरी का प्रयास करेगी? कौन सी है? अग्निकुल कॉस्मॉस। क्वेश्चन नंबर 24 है, सौश्रुतम 2026 का संबंध किससे है? सौश्रुतम का संबंध है आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किए गए कौशल सेतु एवं कौशल सारथी पोर्टल किस उद्देश्य से हैं? किस उद्देश्य से? कौशल विकास एवं रोजगार उद्देश्य से हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में खोजी गई नई बंदर प्रजाति कोलंबस कॉग्निसिव किस देश में पाई गई? किस देश में? लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में पाई गई बंदर की नई प्रजाति कोलंबस कॉग्निसिस। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजी गई नई प्रजातियां मुख्यतः किस समूह से संबंधित हैं? किस समूह से? डैम से फ्लाई समूह से संबंधित हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।